नमस्कार, जोहार। 13 दिन और 13 रातें, हर घंटे बस एक सवाल, कब मिलेंगे अंश और अंशिका। रांची के धुरवा से गायब हुए दो मासूम आज जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई इतनी डरावनी है कि रूह कांप उठे। आज हम बताएंगे कैसे बच्चों को बिहार ले जाकर बेचने की थी तैयारी और कैसे आखिरी वक्त पर टूट गई ये खौफनाक साजिश। 2 जनवरी 2026 रांची के धुरवा इलाके का शालीमार बाजार। खेलते खेलते भीड़ में नजर से ओझल हो गए 5 साल का अंश और 4 साल की अंशिका। घर में मचा कोहराम, मां की चीखें, पूरी बस्ती में सनसनी। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन वक्त बीतता गया और बच्चों का कोई सुराग नहीं। बीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी दल के नेता सड़कों पर उतर गए, मशाल जुलूस निकाले गए, एसएसपी ऑफिस का घेराव किया गया और फिर 13 दिन बाद रांची पुलिस तकनीकी सर्विलांस, झारखंड ही नहीं दूसरे राज्यों तक तलाश, हर सीसीटीवी, हर इनपुट, लेकिन बच्चे जैसे जमीन में समा गए हों। इधर मां की हालत बद से बदतर होती चली गई और फिर अचानक इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। 13 दिन बाद बच्चों की बरामदी हुई। रामगढ़ के चितरपुर से रांची से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर, और मां के सीने में मानो ठंडक पहुंच गई। सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, मेरा बच्चा मिल गया। कितना दिन से बुलाया था? 10 दिन से लगभग 13 दिन हो गया। 13 दिन हो गया था। और बच्चा कैसे गया यहाँ से? कैसा लग रहा है माहौल आपको घर का? बहुत खुशी है। बच्चा का पापा कहाँ है अभी? गए हैं उधर ही। उधर ही बच्चा कहाँ से बरामद हुआ अभी? अभी तो उतना धन्यवाद शायद था। धनबाद रजरापा मंदिर में। वो नहीं आसपास है। ये खबर कैसे मिला आप लोग को? कहाँ से मिला, कब मिला? अभी उतना हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा, नहीं जानते। चलिए, और मिल गया है तो इस बारे में आपको कुछ बोलना चाहेंगे? सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, मेरा बच्चा मिल गया। कितना दिन से बुलाया था? 10 दिन से लगभग 13 दिन हो गया था। सामने आया है कि एक युवक और एक युवती गुब्बारे बेचने की आड़ में धुरवा इलाके में बच्चों की रेकी कर रहे थे। भीड़, गरीबी और मासूमियत, इसी का फायदा उठाया गया। बिहार की रहने वाली एक महिला और एक पुरुष, दोनों मासूमों को किडनैप कर लिया और उन्हें बिहार ले जाकर बेचने का प्लान बना लिया। अब ये दंपति हैं या ये युवक और युवती अलग अलग है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन पुलिस के डर और मीडिया में बराबर खबर आने से दोनों घबरा गए और रामगढ़ के चितरपुर, अहमदनगर पहाड़ी इलाका में बच्चों के साथ किराए पर रहने लगे। एक स्थानीय व्यक्ति को देर रात बच्चों की मौजूदगी का शक हुआ। बिना देरी किए थाने में कॉल किया गया और यही एक कॉल पूरी कहानी बदल देता है।
वो पहाड़ी मंदिर से है और वहाँ पे ये लोग को कल हमको खबर दिया कि भैया ऐसे से बात है, तो हमने तुरंत इनको संज्ञान में कल नहीं लिए, लेकिन हम लोग किन्हीं कांटेक्ट नहीं किए। रात में उस जगह बच्चे दोनों सकुशल है, सकुशल है, बहुत अच्छा। अपने घर में रखे थे बच्चे को, वो लोग अपने घर में रखे तो कौन लोग रखा था बच्चे को? वो लोग अपराधी बंजारा है, वो लोग जो गुलगुलिया टाइप से उस टाइप के हैं, वो लोग घर में थे। कितने लोग? चितरपुर में कहाँ पर? चितरपुर जाने में पहाड़ी मंदिर। फिर आपको सूचना दिया गया? जी जी। फिर आपने किसको सूचना दिया? फिर जब पकड़ लिए तब थाने को कॉल किए। सोशल मीडिया पर खबर फैलते ही रांची के आसपास के लोग और पुलिस सक्रिय होती है। इलाके इलाके खोजबीन और पुलिस को सटीक जानकारी। रांची पुलिस के स्पेशल टीम के सूझबूझ से बच्चों को बरामद किया गया। सुनिए झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बच्चों को दिखाते हुए क्या कहा। रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इंफॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट। और इन लोग का बरामद भी आज रामगढ़ से हुआ। जिस घर में बच्चे छुपाए गए थे, वहां की मकान मालकिन को अब जाकर सच्चाई समझ आई। उनको पहले कुछ पता ही नहीं था और मकान मालकिन ने सनसनीखेज खुलासे किए। सुनिए मकान मालकिन ने क्या कहा। खोजने वही औरत जो अभी पकड़ाई है, दोनों मियाँ बीबी आया था, दोनों बच्चा लेके कि कहीं रूम खाली है, तो एक दो जगह और पता लगाई, नहीं मिला तो मेरे पास आई, कोई बता दिया कि यहाँ रूम खाली है। आई मेरे पास, हम बोले हाँ है एक रूम खाली, लेकिन तुम शाम को आई है अंधेरा में, अब कल आना। जाओ। कैसे आई थी? दूसरे दो मियाँ बीबी, अरे 2 बच्चा लेके आई थी, एक लड़का एक लड़की। तो हम बोले दोनों बच्चा आपका है? तो बोला हाँ। तो बोले कि अच्छा कल लेना रूम, आज जाओ, शाम हो गया। चली गई, हम अपना नमाज पढ़ने लगे। और उसके बाद वो सुबह में फिर आई 2 झोला लेके, सामान लेके, मतलब सुबह नहीं आई दिन भर के बाद 2-3 बजे फिर। किस दिन आई थी, कितने तारीख को? यही तो हमको नहीं पता बाबू। हम उनका नाम पता है जो आए थे? नहीं, नाम हम तो क्या आपने आधार चेक किया? नाम हाँ आधार चेक किया था। एक लड़का को हम बुलाए थे, वो आधार चेक करने बोला बिहार का रहने वाला है, तो हम दे दिए। हमको नहीं पता बाबू, हम इंसानियत के नाते उसको कपड़ा भी दिए। ठंडा में घुर रहा था बच्चा, कपड़ा दिए, स्वेटर दिए, उसको सोने के लिए बिस्तर दे दिए कि चलो रहेगा 10 दिन, 1 महीना के लिए आया है। कितने पैसे में तय हुए थे किराया? 1000 बोला था, 1000 देंगे। तो हम बोले अच्छा महीना लगेगा तब न देगा। अभी कहाँ 1 रुपया भी दिया है। कितने दिन रहने के बाद कहा था उन्होंने? 1 महीना। आज हमको बोल रहा था। पुलिस ने युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उन्होंने कबूला है बच्चों को बिहार के औरंगाबाद ले जाकर बेचने की तैयारी थी। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस कितना बड़ा और कितना खतरनाक है, इसकी तलाशी और पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस के डर से 10 से 11 दिनों तक बच्चों को छुपाए रखा गया
अंश और अंशिका आज सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल अभी बाकी है। कितने बच्चे ऐसे गिरोहों के शिकार हो जाते हैं? क्या समाज और सिस्टम समय पर सतर्क है? आज राहत है, लेकिन ये कहानी एक चेतावनी है। न्यूज़ फ्रेम सवाल पूछता रहेगा, सच दिखाता रहेगा, और ये सच के साथ न्यूज़ फ्रेम की खबर का ही असर है कि अंशिका आज सकुशल अपने घर लौट गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।